सदियों से हम सुनते आए हैं, कोई हवेली हो या फिर कोई ऐसा घर जिसमें एक ऐसा दरवाज़ा बना होता है जिसे खोलने से हर कोई मना करता है। क्या आपने कभी ऐसे दरवाजे के बारे में सुना है? आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूं, इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वाले इंसान को आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली का ये दरवाज़ा हमेशा बंद ही देखा है। बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां सुनी हैं इस हवेली के बारे में। लोग कहते हैं हवेली में भूतों का डेरा है। मैं हमेशा छुट्टियां बिताने अपनी दादी के घर आती हूँ और गांव के लोगों से ये किस्सा सुनने को मिलते हैं। बचपन में तो ये सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब कहानियां ही लगती हैं बस। एक दिन मैंने अपनी दादी के हवेली के बारे में पूछा। पहले तो हवेली के नाम से डर गए, लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया कई साल पहले वो हवेली बहुत ही संपन्न हुआ करती थी। सारी खुशियां थी। वहाँ के हवेली बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटे की शादी हुई। नई नई बहू के पहली बार ससुराल आते हवेली के दिन फिर आ गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों के रोने की आवाज गूंजने लगी। लोगों ने इसे महज सहयोग समझकर भुला दिया। नई बहू दिखने में बहुत खूबसूरत थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। असल में छोटे ठाकुर एक बार जंगल गए थे शिकार पे। वहीं उनकी मुलाकात हुई थी और उनसे प्रेम जाल में पड़ गए। कौन जानता था नई बहू कोई सामान्य कन्या नहीं, बल्कि एक डायन है जो अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसाकर अपना काम करती है। विवाह के 2 दिन बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। साथ ही हवेली की रौनक चली गई। अब तो अक्सर ही कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती। नई बहू की हरकतें भी छोटे ठाकुर को खटखटाने लगी थी। उसने बहू पे नजर रखनी शुरू कर दी और एक रात छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते देख लिया। दोनों में कहा सुनी हुई। छोटे ठाकुर ने वहां बड़े चाकू से नई बहू को मार डाला और बाकी परिवार के साथ उस गांव को छोड़कर चला गया। बस तब से तो हवेली बंद है। लोग कहते हैं नई बहू की आत्मा आज भी वही रहती है। अगली सुबह मैंने मन बना लिया हवेली जाने का। मुझे देखना था जो कहानी लोग सुनाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम के साथ देने में मैंने अपने भाई को साथ लिया। शाम को मौका पाकर हम हवेली पहुंचे। हवेली के डर की वजह से इस रास्ते पर लोगों का आना जाना भी कम ही था। ढलते सूरज की रोशनी में ये वीराना हवेली और भी भयानक लगती थी। मैंने दरवाज़ा खुला ही रखा था। हम अंदर गए। छोटा सा बगीचा था जो झाड़ियों में भरा हुआ था। बगीचा पार करके हम हवेली तक पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पर नज़र डाली। एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, दरवाज़ा खोल दूं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे पे एक पुराना ताला लगा था जिसे कुछ अभिमंत्रित धागों से बांधा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, दी हटो। मैंने मुड़ कर देखा। मेरा भाई रोनित बड़ा सा पत्थर लेकर ताला तोड़ने लगा।
मैंने जल्दी से सामने हट गई। 2-3 बार प्रयास करके बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और जल्दी जाले ताला खोलकर हटा दिया। मैंने फिर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा को एक डरावनी आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा डर गया। मैंने उससे कहा, शायद पुराना दरवाज़ा है इसलिए ऐसा हुआ है। हमने हमारे बैग और टॉर्च निकाली और आसपास मुआयना करना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। तो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी थी। हम इस समय हॉल में बड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारा और कमरे थे। दीवारों पर जानवरों का सर लगा हुआ था जो उस समय भी डरावने लगते थे, इसलिए भूत जैसा अभी भी कुछ नहीं दिखा था। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरों के खाक छानने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं ऊपर की गलियारों में आगे बढ़ी रही थी कि अचानक एक आवाज़ आई, ठकाक से। मैं चौंक गई। मैंने आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक परछाई दिखाई दी जो एक पल में पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रोनित है। मैंने आवाज़ लगाई, रोनित, क्या तुम हो वहाँ? रोनित। तभी नीचे से रोनित की आवाज़ आई, हाँ क्या हुआ? भूत देख लिया जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झांक कर देखा तो रोनित नीचे खड़ा था। मैंने बस ना में सर हिलाया और धीरे से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। तरफ टॉर्च रोशनी डाली लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार दिमाग से कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसीलिए वहम हो रहे हैं। मुझे 2 कमरा बाकी कमरों को थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहाँ। उस कमरे में उलंघकर ठंडक थी। तभी मेरी नज़र दीवार पे लगी तस्वीर पे गई। एक कपल की पेंटिंग थी। एक लड़का जो कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे की आंखों पे, चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, कोरा रंग, तीखे नैन नक्श। शायद ये वही बहू थी। अजीब सी बेचैनी होने लगी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे। मैंने जल्द से वहाँ से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। मैं बुरी तरह से सनपका गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी कमरे में एक तीखी कनफोड़ हंसी गूंजने लगी। मेरा डर से गला सूखने लगा। आखिर क्या होगा उन दोनों के साथ? क्या वो हवेली से निकल पाएंगे या वहीं पर फंस कर रह जाएंगे? तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।